तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और अभी हम यहाँ पार्किंग में आ चुके हैं। अभी हम इसी पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे और चलेंगे गंगा घाट की ओर हर की पौड़ी में, जहाँ मस्त नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद निकलेंगे श्री केदारनाथ धाम के लिए। तो चलिए गाड़ी को पहले पार्क किया जाए फिर चला जाए। यहाँ तो गड़बड़ हो गया भाई। हमें और यहाँ से और आगे जाना है, जबकि यहाँ से हर की पौड़ी काफ़ी दूर है। अगर हम यहाँ इस पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं तो हमें काफ़ी दूर तक चल के जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम गाड़ी को पहले घुमा लेते हैं, बैक ले लेते हैं और चलते हैं इससे आगे वाले पार्किंग में, जो कि इससे काफ़ी बड़ा है और वहाँ से जो हर की पौड़ी घाट है वो बिल्कुल पास में ही है। तो पहले गाड़ी को यहाँ से घुमाते हैं, निकालते हैं और चलते हैं सीधे हम आगे वाले जो बड़ा वाला पार्किंग है उसी पार्किंग में हम गाड़ी लगाएंगे। इस गाड़ी की वजह से हम लेट हो गए। इस गाड़ी वाले ने जाम लगा दिया था पूरा, इसकी वजह से हमारी गाड़ी घुमाने में दिक्कत हो रही है। अब इसी को हम पहले रोकेंगे और अपनी गाड़ी घुमा के ये सीधे निकल लेंगे। और अब चलते हैं हम आगे वाले पार्किंग में, जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे है। लगभग 1 किलोमीटर आगे है, वहीं पे चल के हम अपना गाड़ी पार्क करेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पार्क करते तो यहाँ से फिर हमें काफ़ी दूर तक पैदल चल के जाना पड़ेगा। ये रहे हमारे भोले शंकर, हर हर महादेव। आप देख सकते हैं ये हरिद्वार का हर की पौड़ी का गंगा घाट है और सामने हमारे भगवान शंकर जी त्रिशूल लेके इस तरह से खड़े हैं। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं आगे वाले पार्किंग में, जो कि सबसे बड़ा पार्किंग है। अब यहाँ हम अपना गाड़ी लगाएंगे। चलिए पार्किंग की ओर चलते हैं और ये हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में। और यहाँ हम पहले पार्किंग की पर्ची कटेगी, जो कि लगभग 90 रुपये की पार्किंग है। ये हमारे 90 रुपये की पर्ची कट रही है और हमने ये 100 का नोट पार्किंग वाले को दिया। इन्होंने हमें 90 रुपये की पर्ची और एक 10 का नोट पकड़ाया। अब चलते हैं आगे, गाड़ी को एक बढ़िया जगह देख के लगाते हैं जहाँ की हमें दिक्कत ना हो, ना कि सामने वालों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि वो अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, और ना ही हमें दिक्कत हो बाद में निकालने के लिए। तो ऐसा कोई जगह ढूंढते हैं जहाँ पे गाड़ी बढ़िया से हम लगा सकें। लो जी, यहाँ तो पार्किंग पूरी तरीके से लगभग फुल है। जहाँ लगाने लायक जगह है तो हम ऐसा करते हैं यहीं पे गाड़ी को लगाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। यहीं पे हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और
चलते हैं सीधे अब हर की पौड़ी घाट पर। हर हर महादेव। बोल भोलेनाथ। चलो भोलेनाथ बोलो जल्दी जल्दी। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के हर की पौड़ी में, और तकरीबन रात के 2 बजे हम निकले थे घर से केदारनाथ के लिए, और अभी समय है लगभग 6:30 बज रहे हैं और पहुँचे हम अभी हर की पौड़ी में। यहाँ हम अभी नहाएंगे, मस्त नाश्ता वाश्ता करके फिर आगे के लिए निकलेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं गंगा का नज़ारा कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। सुबह सुबह का माहौल है और गंगा किनारे आप भीड़ भी देख सकते हैं कि किस कदर भीड़ लगी हुई है, इतनी सुबह भी। और ये देखिए गंगा कितनी शांत से बह रही है। जितनी शांति ये आपको लग रही है उतनी ही भयानक और उतनी ही खतरनाक भी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और ये देखिए भीड़ कितनी लगी हुई है सुबह के 6:30 बजे। और इतनी भीड़ मानना पड़ेगा कि आज के टाइम में भी हरिद्वार घाट में इतनी भीड़ हो सकती है, वो भी इतनी सुबह, जबकि इतनी भीड़ नॉर्मली होती नहीं है जल्दी, वो भी सुबह के टाइम पे। तो चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, जहाँ वो आपको क्लॉक टावर दिख रहा है उसी क्लॉक टावर के पास चलेंगे हम और वहीं पे नहाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं सामने गंगा का खूबसूरत नज़ारा, और इसी गंगा में हम अभी डुबकी लगाने वाले हैं। ये वही गंगा है जहां अभी हम डुबकी लगाएंगे और उसके बाद यहां से हम निकलेंगे श्री केदारनाथ धाम के लिए। 9 बजे से 10 बजे तक रहेंगे। और ये हमारी पहली पार्टी यानी कि पहली टीम, जिसमें 3 लोग हैं, क्योंकि कपड़े भी हमारे उतार के रखे हैं तो उनकी चौकीदारी के लिए भी रहना पड़ेगा किसी को। तो अभी हम 2 लोग रुक गए हैं, 3 लोग अभी नहाने गए हैं, पहले इनका हो जाएगा उसके बाद ही हम दोनों नहाएंगे। तो इन तीनों को पहले बढ़िया से मस्त गंगा में डुबकी लगाने देते हैं, उसके बाद हमारी बारी है। इनका तो कंप्लीट हो चुका है, अब हमारी बारी है। ये हम निकले और उतर गए गंगा में। अब लगाएंगे डुबकी। हर हर गंगे। किराना के दुकान में बड़ा झूठ बोलता है। पानी बहुत ही ठंडा है, शरीर में पूरी कपकपी आ गई। लेकिन एक बार आप अगर उतर गए उसके बाद आपको ठंड महसूस बिल्कुल नहीं होता है, बस उतरते टाइम पे ही आपको ठंड लगेगी। ये लगाई डुबकी। तो भाई पानी बहुत ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। मतलब आप नॉर्मल इंसान इसमें जल्दी उतर नहीं सकता, इतना ठंडा पानी है, वो भी सुबह सुबह के टाइम पे। चलिए कोई नहीं, जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो मस्त डुबकी लगाएंगे और यहाँ से फिर हम श्री केदारनाथ धाम के लिए आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारा नहाना हो चुका है कंप्लीट। अब हम वापस चलते हैं अपने पार्किंग में जहां अपनी गाड़ी खड़ी की है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह हमने गंगा में डुबकी लगा लिया, बिल्कुल फ्रेश हो गए, माइंड बिल्कुल फ्रेश हो गया है।
बॉडी भी रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि रात के 2 बजे से हम लगातार गाड़ी में हैं और ड्राइव कर रहे हैं, तो थकान भी हो रही थी, काफ़ी नींद भी आ रही थी। तो अभी हमने डुबकी लगा लिया है, तो बिल्कुल एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे आप दुकानें भी देख सकते हैं। काफ़ी टाइम सुबह सुबह का है, तो सारी दुकानें अभी खुल नहीं पाई हैं, कुछ ही दुकानें खुली हैं। बिल्कुल यहाँ पे साल भर इसी तरीके से बिल्कुल मेले की तरह दुकानें लगी रहती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकानें अभी खुल भी रही है। तो दोस्तों फाइनली हमारा गंगा स्नान हो चुका है और अभी हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है केदारनाथ। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे, नाश्ता करेंगे रोड में ही कहीं पे। उसके बाद हमारा सीधा टारगेट रहेगा कि हम केदारनाथ जाके ही रुके। और तो फाइनली हम पार्किंग से निकल चुके हैं और अभी हम सीधे पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। तो फाइनली हम निकल चुके हैं हरिद्वार से और अभी हम ये ऋषिकेश रोड पे पहुंच चुके हैं। आधे घंटे में हम पहुंचेंगे ऋषिकेश और उसके बाद सीधा हमारा डेस्टिनेशन रहेगा केदारनाथ धाम। तकरीबन शाम के 6-7 बजे तक हम केदारनाथ पहुंचेंगे। জীবন তোর বাড়ে না ভাই, হয় না তুই শুনছিস? এই যে আমরা পাপ ধুই, ঠিক আছে, গঙ্গাতে পাপ ধুই গেছে, আমাদের পাপ ধুইয়ে এই জল ধুইয়েই কি উনি পাপ অল্প স্বল্প এর বেরোতে হয়। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के पास में ही, और थोड़ी ही दूर पे ऋषिकेश है। और ये क्या सामने लंबा जाम लगा पड़ा है, अरे पता नहीं कब तक ये जाम खुलेगा, देखते हैं। भाई इतना लंबा जाम लगा पड़ा है, पता नहीं कब खुलेगा। सच कहाँ तक लगा पड़ा जाम? फाटक तक पूरा। आगे फाटक तक पूरा जाम है। देखते हैं उतर के एक बार कहाँ तक जाम है। नहीं तो ऐसी ही गाड़ी में बैठे रह जाएंगे, पता चले दिन भर यही हमारा खत्म हो गया। चलो उतर के देखते हैं कितना लंबा जाम है, देखना तो पड़ेगा ही।
तो भाई साहब ये कितना लंबा जाम, अब इसको पार करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और मैं आ गया हूँ रोड के उल्टे साइड में, जहाँ से सामने से गाड़ी आ रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक है। ये तो काफी लंबा जाम लगा पड़ा है, आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियां खड़ी है लंबे लंबे जाम में। तो भाई सामने से भी गाड़ी आ रही है, बच के चलना पड़ेगा। इतना लंबा जाम, इसको खोलने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। सामने से भी गाड़ी आ रही है, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। नहीं, रिस्क नहीं ले सकते, अपनी ओर चलते हैं, अपने ही साइड में चलते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। उधर से ही कवर करेंगे पूरा। उल्टे साइड चलना खतरनाक हो सकता है। चलते हैं अपने साइड में पहले, उसके बाद उधर से हम पूरा एरिया कवर करेंगे कि कितना लंबा जाम है, कहाँ तक जाम है। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, जहाँ तक है उम्मीद कि जाम जल्दी खुल जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रही है गाड़ी। लेकिन मेरे को उस पार जाना है, अपने साइड में जाना है, ताकि मैं उनके साइड पे ना चलो, आगे जाके दिक्कत ना हो। जो इसी कर से टर्न में लेते हैं, अपने साइड चलते हैं। लेकिन गाड़ियाँ भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हमारी गाड़ी पीछे है, अभी भी काफ़ी पीछे है, क्योंकि मैं चलते चलते काफ़ी आगे आ गया हूँ। यहाँ से पहले अपनी साइड चलते हैं। मतलब साइड में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। हम अपनी साइड में आ चुके हैं, आप बिंदास चलते हैं। थोड़ा फटाफट पहले चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाम लगा पड़ा है, उसके बाद आगे जाके रुकेंगे, ताकि पीछे की गाड़ी भी आराम से आ जाए। और मैं फाइनली काफ़ी दूर आ चुका हूँ दोस्तों। ये एक पुलिया है और पुलिया के ऊपर से भी काफ़ी लंबा जाम अभी भी है, यानी कि जाम अभी आगे से ही लगा हुआ है। देखते हैं आगे तक चलते हैं, कहाँ से जाम लगा पड़ा है, कहाँ खुलेगी। कि एक साइड तो लगभग खुल गया है, गाड़ी इधर से आ रही है, और एक ही साइड में जाम लगा पड़ा है। मैं बीच में फंस गया, साइड में पहले। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक है जाम। क्योंकि भाई साहब ने बताया था कि फाटक तक जाम है, फाटक तो अभी तक हमारे को दिखा नहीं है कहाँ तक फाटक है। काफ़ी पीछे है, क्योंकि मैं काफ़ी आ गया हूँ। और चलो यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, देखते हैं, तब तक क्या पता हमारी गाड़ी आ जाए पीछे से। गाड़ियाँ तो चलो आराम से निकल रहा है, लेकिन जाम यानी कि फाटक से जाम खुल चुका है, तो गाड़ियाँ निकल रही है। अब
हमारी गाड़ी कहाँ है ये देखना है कि हमारी गाड़ी अभी कितने पीछे है, क्योंकि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। गाड़ी तो मेरी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है भाई, कितना पीछे है, काफी गाड़ियां निकल गई। तो थोड़ा और आगे जाके रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से काफी बदबू भी आ रही है, साइड में गंदगी बहुत है। थोड़ा सा आगे चल के वहीं भी रुकेंगे जहाँ पे थोड़ा जगह साफ सुथरा हो, तब तक गाड़ी भी पीछे से आ जाएगी और ये भी दिख जाएगा कि जाम कहाँ है। रुक तो गया हूँ लेकिन गाड़ी कभी आ नहीं रही है, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये जगह सही है, यहाँ रुकना सही रहेगा क्योंकि यहाँ काफी स्पेस भी है, तब तक गाड़ी भी हमारी पीछे से आ जाएगी। और ये फाटक दिख गया मेरे को, सामने फाटक है, यानी कि जाम यहीं पे लगा था और यहीं से पूरा लगभग पीछे लगभग 1 किलोमीटर पूरा जाम है। और ये बच्चे हाय कर रहे हैं, हाय बच्चों, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, देखिए कितने संस्कारी बच्चे हैं। बस में से मेरे को आवाज़ दे रहे हैं कि भैया 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 हमारी तरफ कैमरा करो। और गाड़ी तो अभी कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है गाड़ी, कहाँ है। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। हमारे ड्राइवर साहब भी बहुत ही गंभीर ड्राइवर है, बहुत ही सोच समझ के गाड़ी चलाते हैं। बहुत सी गाड़ियाँ निकल गई, हमारी गाड़ी कहाँ रह गई। नहीं, सच कहें जाम तो काफी लंबा लगा था, अगर इसी जाम में अरे हमारी गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, फटाफट गाड़ी में बैठते हैं फिर आगे चलते हैं, फटाफट फटाफट जल्दी से गाड़ी में बैठ चुके हैं फाइनली, चलते हैं आगे। नहीं, जाम तो काफी अच्छा खासा लगा था, और अगर इसी जाम में हम फंसते तो भाई आज तो यहीं पे शाम हो जाना था। चलो हम ये फाटक पार कर चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में। आगे हम कहीं अच्छा सा कोई ठेला देखेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में अभी जाना सही नहीं रहेगा। ढाबे वगैरह में आराम से कोई ठेला देखेंगे जहाँ पे अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो फ्रेश जो है खाना मिल जाएगा हमें, वहीं से हम खाएंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। वो सामने एक ठेला दिख रहा है, हाँ 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 दिख गया, यही दिख गया, यहीं से कुछ खा लेते हैं सुबह का, क्योंकि सुबह का टाइम है तो ठेलों में ही आपको बिल्कुल फ्रेश खाना मिलेगा जो कि ताज़ा ताज़ा बना हुआ। बाकी आप ढाबों वगैरह में या फिर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ आपको बासी खाना मिलेगा, तो अभी हमें बासी खाना खाने का कोई भी मूड नहीं है, बिल्कुल फ्रेश ताज़ा खाएंगे। देखते हैं इनके पास क्या क्या मिलता है।
ये है हमारे शिव भोले वेज बिरयानी। अच्छा, स्पेशल कुलचे वाले छोले कुलचे। ठीक, चलो सबसे पहले बिरयानी टेस्ट किया जाए। कैसे दे रहे हो भैया प्लेट? 40 रुपये प्लेट। बिरयानी और कुलचे भी 40। वो 40 है, आप 30 का। 40 के। चालीस का प्लेट है। आराम से यहाँ से बिरयानी खाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। लगाओ भैया, फटाफट लगाओ। आहा, मज़ा आ गया, क्या स्वाद है। सुबह सुबह बिरयानी का मज़ा ही कुछ और है। चाहे वो वेज बिरयानी हो चाहे कुछ और हो। हालांकि हम एक तीर्थ यात्रा पे निकले हैं, तो जाहिर सी बात है हम अभी जो है नॉन वेज बिल्कुल नहीं खा सकते, वेजिटेरियन ही चलेगा। छोले देना भैया खाली। बिरयानी का तो आनंद हमने ले लिया है। अब चलो और छोले लिए जाए। कुलचे नहीं खाएंगे, छोले खाएंगे। ये अब छोले टेस्ट करते हैं। बहुत मतलब कि छोले खा के मज़ा आ गया। छोले का भी स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट है और बिरयानी तो था ही स्वादिष्ट। थोड़ा फटाफट खा लेते हैं उसके बाद, क्योंकि हमें टाइम से निकलना है। हमारे ड्राइवर साहब देखिए बड़े ही आनंद लेके खा रहे हैं। वाह, क्या बात है। फाइनली हमारा सुबह का नाश्ता भी कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा हमें यहाँ पे बिरयानी और छोले कुलचे मिले। मस्त पेट भर के हमने खा लिया। अब हम यहाँ से निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा ना रुके। ठीक है, कभी जैसे थोड़ा बहुत रुकना पड़े, क्योंकि हमें यहाँ से काफ़ी लंबा जाना है। यहाँ से भी लगभग 250 किलोमीटर है हमें पूरा। तो 250 किलोमीटर कम नहीं होता है, पहाड़ी रास्ता है। फटाफट बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं सीधे हम केदारनाथ धाम।
अब हमें गाड़ी में डलवाना पड़ेगा पेट्रोल, क्योंकि आगे हमें पंप मिले ना मिले। और यहाँ से काफ़ी दूर है क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, तो डलवा लेते हैं यहाँ से। पेट्रोल पेट्रोल आगे चलो, पेट्रोल नहीं है यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीजल ही है। तो अब हमें कोई आगे पंप देखना पड़ेगा जहाँ हमें पेट्रोल मिले, ताकि हम यहाँ से टाइम से डलवा लें। दिख गया, आगे रिलायंस का पंप है, तो हम यहीं से पेट्रोल डलवाएंगे। पेट्रोल 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 एक गाड़ी हमसे आगे लगी पड़ी है, पहले उनका डला जाएगा, उसके बाद हमारा नंबर है। काफ़ी टाइम लग गया। फुल कर देना, फुल कर देना। यहाँ से भी पूरा टैंक फुल कराएंगे, क्योंकि आगे हमें कहीं भी पंप मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। पहाड़ी रास्ता है, मामला ख़राब हो जाएगा अगर कहीं मान लीजिए पेट्रोल नहीं मिलता है या कहीं हमारा ख़त्म हो गया, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो यहीं से हम दोबारा से फिर से टैंक फुल करवा लेते, क्योंकि हम घर से निकलने से पहले हमने टैंक फुल करवा लिया था और हम लगभग 300 किलोमीटर आ गए। कितना जाएगा? 15 लीटर। यानी कि 15 लीटर तेल अभी और डला है। चलिए अच्छा हुआ, क्योंकि आगे हमें तेल मिलता नहीं मिलता फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा ना। कैश है गूगल पे। तो फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से हम अब फाइनली ऋषिकेश से निकल जाएंगे। लो जी, आप सामने नज़ारा देख सकते हैं, कितना बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ों का। लोग यही देखने तो आते हैं, इसी के ही तो पैसे खर्च करते हैं लोग। काफ़ी आगे आ चुके हैं, बहुत दूर। और अब देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, क्योंकि रात से ही बारिश लगातार हो रही है। जब हम घर से निकले तभी से बारिश शुरू हो चुकी थी और अभी भी हल्की हल्की बूंद हो रही है। और पहाड़ी रास्ता है, बारिश का भी माहौल है, तो बहुत ही संभल के हमें गाड़ी चलानी होगी, क्योंकि थोड़ा सा भी
देख सकते हैं आप पहाड़ों का नज़ारा, और रोड भी देखिए कितना मतलब डेंजर है। यहाँ से पहाड़ जो है टूट टूट के गिरता रहता है, जिससे रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं पूरी तरीके से। देख रहे हैं कितनी खड़ी पहाड़ी है, और यहाँ से रोड भी देखिए कितना खतरनाक रोड है। इस रोड में गाड़ी चलाना मतलब कि बहुत ही सोच समझ के और संभल के गाड़ी चलानी होगी। थोड़ा सा भी अगर गाड़ी डगमगा गया तो कोई ना कोई हादसा होने के डर हो ही जाएंगे। तो आराम से संभल के चलना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलेंगे। बिल्कुल भगवान महादेव के दरबार जा रहे हैं। अब हम यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर, क्योंकि काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, शरीर पूरा अकड़ गया है। आगे कहीं देखते हैं, बस यहीं रुकते हैं। आप सामने की पहाड़ियों को देखिए, आए हाय कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल मतलब समझ लिए कि पहाड़ों के ऊपर जो ये सफ़ेद रंग के बादल छाए हुए हैं ना, ये नज़ारा जो है, ऐसे नज़ारा को देख के ही पहाड़ पे आके दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल लोग पहाड़ पे आते हैं इसी चीज़ को देखने के लिए, इसी प्रकृति का आनंद लेने के लिए। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप अगर भविष्य में कभी भी पहाड़ों पे जाए तो आप आराम से इत्मीनान से चलिए और प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लेते हुए चलिए, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आता है। आप सामने जो देख रहे हैं ना, ये जो है देवप्रयाग संगम है, जिसमें एक ये नदी आ रही है बिल्कुल, जिसके जो पानी है बिल्कुल हरे हरे रंग का। ये है हमारी भागीरथी नदी, जो कि मेन गंगा नदी है। और जो सामने से जो नदी आ रही है, जिसका पानी थोड़ा सा गंदा है, ये नदी है अलकनंदा नदी, जो दोनों यहाँ पे आके जिनका संगम हो रहा है, मिलन हो रहा है। उसके बाद यहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ से इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। यहाँ से देखिए ये भागीरथी नदी है, सामने से देखिए ये अलकनंदा नदी है, और दोनों देखिए यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो मिलन का जो एरिया है, इसको कहते हैं देवप्रयाग संगम। तो इसी देवप्रयाग संगम को, जो भी काफ़ी हमारे उत्तराखंड में फेमस है, तो इसी देवप्रयाग संगम से ही गंगा जो है आगे निकलती है। उससे पहले हम इस नदी को अलग अलग नाम से जानते हैं। जो हरी वाली नदी है ये भागीरथी नदी है, और जो सामने से आ रही है ये अलकनंदा नदी है। ये दोनों नदी यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ से गंगा नदी की उत्पत्ति हो रही है, और यहाँ से आगे जो नदी जा रही है ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, बनारस होते हुए ये आगे पूरी गंगा नदी है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इनका मिलन है। दोनों पानी अलग अलग है, साफ दिखाई दे रहा है। और सामने पहाड़ियों का भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पहाड़ी है। तो चलते हैं हम आगे, और जहाँ तक है कि हम लगभग आधे रास्ते आ चुके हैं। रोड भी काफ़ी खराब है, बारिश भी हो रही है, इसलिए बिल्कुल हौले हौले सोच समझ के संभल के चलना है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे अब सीधे केदारनाथ में ही मिलेंगे। पहुँचते लगभग हमें रात हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी रोड खराब ही है, बारिश भी हो रही है, तो आराम से चलेंगे। हम लगभग केदारनाथ के पास पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि शाम बिल्कुल ढल चुका है, और ये हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में। देख रहे हैं आप, अंधेरा बिल्कुल हो चुका है, रात हो चुकी है, मतलब कि काफ़ी टाइम हो चुका है, और हम ये सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। देखते हैं कोई जहां गाड़ी वगैरह लगाई जाए, पार्किंग देखते हैं, और यहाँ से आगे जाने का क्या है रास्ता, कैसे चलेंगे देखते हैं।
क्योंकि हमने जो सुना है कि गाड़ी हमें यहीं पे लगा के जानी पड़ेगी आगे पैदल पूरा, क्योंकि आगे गौरीकुंड है, उसके आगे फिर केदारनाथ हमें पैदल जाना है। तो फाइनली हम अगली सुबह निकल पड़े हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। और यहाँ से अभी हम हैं सोनप्रयाग में, और यहाँ से हम निकलेंगे गौरीकुंड के लिए, जो कि यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर है। और उसके लिए हमें यहाँ से टैक्सी करनी पड़ेगी, टैक्सी से हम जाएंगे गौरीकुंड तक। फिर गौरीकुंड से हम पैदल चलेंगे केदारनाथ तक, जहाँ की जो कि पहाड़ की चढ़ाई है तकरीबन 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर हम पूरा पैदल चल के जाएंगे पहाड़ों पे। और जहाँ तक है कि हम शाम के 6-7 बजे तक केदारनाथ धाम पहुँच जाए। चलते हैं पहले टैक्सी स्टैंड पे, और टैक्सी में बैठते हैं और पहले चलते हैं सीधे गौरीकुंड में। हम पहुंच चुके हैं टैक्सी स्टैंड पे। यहाँ से हम टैक्सी करके जाएंगे सीधे गौरीकुंड, फिर वहाँ से हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। चलते हैं, टैक्सी में बैठते हैं। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड में। अब यहाँ से पैदल चलेंगे, आगे से हम पहले कुछ नाश्ता करेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में हमने लिया है पराठा, 2 पराठे सभी लोग खाएंगे, उसके बाद आराम से आगे चलेंगे। एक पराठा 50 रुपये का है। यहाँ मैगी भी मिलता है, आप चाहे तो मैगी भी खा सकते हैं। फटाफट खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। और अब हमने पैदल यात्रा शुरू कर दी है। देख पा रहे हैं पहाड़ियों का नज़ारा कितना खूबसूरत है, लेकिन इतना ही भयंकर और डरावना भी है। ये चढ़ाई आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हमें पहाड़ की चोटी पे जाना है, जहाँ बाबा भोलेनाथ हमारे लिए बैठे हुए हैं। इन्हीं के दर्शन के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ से बिल्कुल चलते हुए जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ से पैदल जा सकते हैं, यहाँ से घोड़े खच्चर भी चलते हैं। जैसे लोग घोड़े खच्चर से भी जा रहे हैं, आप जा सकते हैं। यहाँ से पालकी भी चलती है, पालकी से भी जा सकते हैं। यहाँ से जो है पिट्ठू बैठ भी चलते हैं, वहाँ उससे बैठ भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर से हमने दोस्तों डंडा भी ले रखा है और रेनकोट भी पहन रखा है, क्योंकि बारिश भी हो रही है। और डंडा बहुत ज़रूरी है पहाड़ पे चढ़ने के लिए। बिना डंडे के सपोर्ट के आप नहीं चढ़ सकते, क्योंकि आप इतने थक जाएंगे कि आप बिना डंडे के सहारे के चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमने डंडा ले लिया है। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं। काफ़ी थक चुके हैं और अभी मुश्किल से हम 4 या 5 किलोमीटर ऊपर ही आए हैं, और इतने में ही हमारी शरीर इतना थक चुका है। तो यहाँ से हमें बहुत दूर जाना है, तकरीबन 20-22 किलोमीटर और जाना है। ये टोटल चढ़ाई लगभग 25 से 27 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं सामने कितना सुंदर झरना बह रहा है। ऐसे ही झरने आपको बहुत देखने को मिलेंगे ऐसी पहाड़ियों में, क्योंकि बारिश हो रही है तो झरने ऊपर से बहेंगे ही। ऐसे ही प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए आगे बढ़ना है। कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे। बाबा भोलेनाथ के दरबार में जा रहे हैं तो कोई जल्दी नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि हम धीरे धीरे चल के उनके पास पहुँचे तो हम धीरे धीरे चल के ही उनके पास जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन ये घोड़ों खच्चर वालों ने हमारा चलना मुश्किल कर रखा है। पूरे रोड में इतनी गंदी, मतलब इतना गंदा हो रखा है, घोड़े खच्चरों ने इतना गंदा कर रखा है, मतलब चलने लायक रोड नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इसी रोड पे चल के जाना है बाबा केदारनाथ के धाम तक। वो देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है, आप चाहे तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग करानी पड़ेगी। आपको इंस्टेंट हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा।
स्टैंड में आपको घोड़ा खच्चर मिलेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा प्लान घर से ही था कि हम पैदल ही जाएंगे, भले जितनी ही मुश्किल हो, जितनी कठिनाई हो, जितना भी समय लगे, जितने भी थके, हम पैदल ही जाएंगे। ये हमारे राकेश भाई देखिए थक चुके हैं, और अभी थोड़ी बारिश भी कम हुई है, इसलिए हमने जो है रेनकोट उतार दिया है, क्योंकि हल्की हल्की धूप भी है, उसमें हमें गर्मी लग रही है। ऐसे झरने हमारे उधर लोग पैसे दे के देखने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो प्राकृतिक सौंदर्य लोग फ्री में देख पा रहे हैं। लेकिन हमारे उधर की कहानी है कि ऐसे झरने कहीं बहने लग जाए ना, तो लोग पहले टिकट लगा देंगे, और उसी टिकट पैसा खर्चा करके लोग टिकट लेके ऐसे झरने देखने जाते हैं। और यहाँ तो सारे प्राकृतिक सौंदर्य फ्री में देखने को मिल रहे हैं। रास्ता बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी हमें चलते जाना है, चलते जाना है, चलते चलते भगवान महादेव के दरबार तक, उनके चरणों तक पहुंचना है। ये हमने ठान लिया है बिल्कुल। कितना भी थक जाए, ना घोड़े में बैठना है, ना खच्चर में बैठना है, ना पालकी में बैठना है, और ना ही ऐसे टोकरियों में बैठना है। ये देख रहे हैं टोकरी, इसमें भी लोग बैठ के जाते हैं। बताइए, ऐसे लोग पुण्य कमाने आते हैं या सिर्फ नाम कमाने आते हैं कि हम केदारनाथ गए थे? नहीं, हमें नाम नहीं कमाना है, हम यहाँ पुण्य कमाने आए हैं। अब हम यहाँ से इसलिए पैदल चलेंगे, चढ़ाई भी बहुत है। ये रोड देखने में जैसा लगता है उतना ही भयानक रोड है। ये चढ़ने में हमारी हालत बहुत खस्ता हो चुका है। कभी कभी तो हमारा सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जवाब दे जाता है शरीर कि अब हम नहीं चल सकते। लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं, धीरे धीरे करके, टुकुर 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 करके चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके भगवान के दरबार तक पहुंच ही जाएंगे। हम लगभग फाइनली काफ़ी दूर आ चुके हैं, और यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। वो सामने आपको एक सफ़ेद पहाड़ी दिख रही है, वो सामने पहाड़ी दिख रही है सफ़ेद सफ़ेद, बस हमें वहाँ तक पहुँचना है। ये पहाड़ी है, देखिए ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये है हिमालय पर्वत, और इसी हिमालय के पास में हमें पहुँचना है। और यहाँ से जिसके जस्ट बगल में ही भगवान केदारनाथ धाम है। ओम हर हर महादेव। भद्रं तन्नासव ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मये वन्दनान् मृत्युर्मोक्ष्यामृतात् कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर हर महादेव। जी के शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है, भगवान के दरबार में आप पहुँच चुके हैं। यहाँ विराजमान है हमारे महादेव केदारनाथ धाम, और पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये बिल्कुल हिमालय पहाड़ी है, हिमालय पर्वत है। इसके ठीक पीछे जो है कैलाश पर्वत है, कैलाश मानसरोवर। ये है चाइना बॉर्डर, बिल्कुल हिमाचल जो है ये चाइना बॉर्डर पे है। चलिए आपको पीछे से भी दिखाते हैं महादेव का मंदिर कैसा है। ये है हमारे महादेव का मंदिर। इसकी खूबसूरती की तो बात ही अलग है। चलिए आपको कुछ और दिखाते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे 2013 में जो है बहुत ही भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें बहुत ही जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन ये मंदिर जस का तस खड़ा है। इसका भी एक मेन कारण है, चलिए वो आपको दिखाते हैं।
जब बाढ़ आई थी 2013 में, तो पीछे से इसी पहाड़ी मतलब हिमालय से ही पानी बहुत ही तेज गति से नीचे आया था। और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये मंदिर क्यों बच गया है, क्योंकि ये जो मंदिर है जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ के साथ एक बहुत विशाल सा एक जो पत्थर था वो बह के आया था और बिल्कुल मंदिर के पीछे रुक गया था। ये वही पत्थर है, आप देखिए, ये वही पत्थर है जिसको आज की तारीख में भीमशिला के नाम से जाना जाता है। ये वही भीमशिला वही पत्थर है जो बाढ़ के साथ बहकर आया था और ठीक इसी जगह पे रुक गया था जहाँ पे ये है अभी। और उसके बाद जब पानी आया तो पानी इस पत्थर से टकरा के दोनों तरफ से निकल गया था, जिससे कि मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। पानी दोनों तरफ से निकल गया और मंदिर जय का तैसे ही खड़ा हुआ है। बस समझ लीजिए कि ये महादेव के ही जो है किया धरा है कि उन्होंने अपने मंदिर को बचा लिया। ये उन्हीं की कृपा है, वरना संभव नहीं है कि कोई पहाड़ ऐसे आए, पत्थर ऊपर से पहाड़ से आए और बिल्कुल मंदिर के ठीक पीछे आके रुक जाए। तो चलते हैं थोड़ा सा और मंदिर भ्रमण कर लेते हैं, घूम लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से समय से निकलना भी है और शाम तक हमें नीचे भी पहुँचना है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती की बात ही अलग है। चारों ओर से सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ है। मंदिर की तो बात ही अलग है। आप जब मंदिर के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर तो आप भगवान को देख के एकदम बिल्कुल खो जाएंगे अपने आप में ही। यह है हमारी पूरी टीम जो कि हम निकले हैं भगवान केदारनाथ की यात्रा में। हम 5 ही लोग घर से निकले हैं और फाइनली जो है हमने भगवान केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं, मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, भगवान के मंदिर के अंदर जाके उनकी भी दर्शन कर लिए हैं। यहाँ देखिए ये साधु बाबा है जो कि हाथों में कलावा बांधा है, तो हमने सोचा चलो हम भी बनवा लेते हैं। तो हम 5 ने यहाँ से इन्हीं से हाथों में कलावा बनवा लिया है। अच्छा रहता है कि आप किसी साधु ब्राह्मण से या किसी नागा बाबा से, ठीक है, हाथों में कलावा बनवा रहे हैं तो ये आपके लिए शुभ माना जाता है। तो हमने भी, हम 5 ने यहाँ से जो है कलावा बनवा लिया है। बारी बारी से सभी लोग बनवा रहे हैं। यहाँ पे आके एक अलग ही खुशी मिल रही है कि हम जो खड़े हैं भगवान भोले शंकर के दरबार में, उनके घर पे खड़े हैं। हर हर महादेव, ये जो नज़ारा है ना, ये देख के ही मन खुश हो जा रहा है। मतलब यहाँ से आप अगर कभी यहाँ आए ना तो यहाँ से आपको घर लौट के वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। आपका मन यही रह जाएगा, आपका मन लगेगा कि नहीं मैं यहीं रह जाऊँ, क्योंकि हमारे महादेव है ही भोले, वो सब ही पूरे जगत के पिता है, हमारे पिता है। और इनकी बात ही कुछ अलग है। ये अपने बच्चों को कभी भी कष्ट में नहीं देखना चाहते। हम यहाँ तक आए बहुत ही कष्ट झेल के, इतने मुश्किल से हम चढ़ के आए। हमारे शरीर ने, हमारे पैरों ने जवाब दे दिया था कि हम और आगे नहीं जाएंगे। इच्छा नहीं है जाने की, हम वापस या तो घोड़े में चलते हैं या वापस चलते हैं, लेकिन फिर भी हम धीरे 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 जैसे भी करके यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पहुँचने के बाद वो जो दुख, दर्द, व्यथा शरीर के अंदर की थी ना, वो सब गायब हो चुका है। अब शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। बिल्कुल हम अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रहे हैं, हमें लग ही नहीं रहा है कि हम 25-26 किलोमीटर चल के पहाड़ी तक पहुँचे हैं। तो चलिए फाइनली
हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब हम यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें उतना ही जितना हम चढ़ के आए उतना भी उतर के जाना भी है। और देखते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम 4-5 बजे तक नीचे पहुँच जाएं और फिर वहाँ से हम जो है समय से अगले धाम के लिए निकल सकें। तो फाइनली हम नीचे उतर रहे हैं। हालांकि चढ़ते टाइम भी जितनी थकान हुई थी, उतरते टाइम भी उतनी ही थकान हो रही है, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जैसे आराम आराम से आए थे वैसे ही आराम आराम से ही हम नीचे उतरेंगे। अभी तो अच्छा खासा मौसम है, मौसम ने भी हमारा बहुत साथ दिया है और अभी मौसम बिल्कुल खुल गया है, धूप भी निकल आई है। लेकिन कल जब हम चढ़े थे तो हल्की बारिश भी हो रही थी। अब हम जो है फटाफट नीचे उतरते हैं, फिर मिलते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, हम निकले हैं 4 धाम यात्रा पे, जिसमें हमने 1 धाम की यात्रा पूरी कर ली है, केदारनाथ की यात्रा, और अभी हम निकले हैं बद्रीनाथ की यात्रा के लिए। ये यात्रा हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक भी रहा है, और दूसरा ये है कि ऐसा मौका लाइफ में बार बार नहीं मिलता है। हम जब घर से निकले तो हमने सोचा नहीं था कि हम इस तरह से 4 धाम की यात्रा करेंगे। हमारा प्लान था सिर्फ केदारनाथ जाना है और वापस आ जाना है, लेकिन जब हम घर से निकले तो हमारा प्लान बन गया कि नहीं, हम जब निकले हैं तो 4 धाम की यात्रा पूरी करेंगे, जिसमें हमने केदारनाथ की यात्रा पूरी कर ली है। बहुत ही कठिन चढ़ाई है। ऐसी स्थिति आपके सामने आएगा कि चढ़ते चढ़ते आपकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, आपका मन नहीं करेगा कि आप और आगे जाएं। तो वही आपकी एक परीक्षा की घड़ी होती है कि आप सही से सच्चे मन से घर से निकले हैं कि नहीं निकले हैं। हमने बहुत मशक्कत के बाद भगवान केदारनाथ के दरबार तक पहुंचे, उनके दर्शन किए। उसके बाद जब हम चढ़ाई करने के बाद जब केदारनाथ मंदिर तक पहुंचे तो हमारे अंदर की जो सारी दर्द, सारी व्यथा थी, सब खत्म हो गया। वहां पहुंचने के बाद जो सुकून मिलता है, वो जो सुकून है, अगर आपको भी वही चीज चाहिए तो पैदल यात्रा ही करना। अगर आप कभी प्लान केदारनाथ का कभी बने या कभी आप केदारनाथ आए तो आप सिर्फ एक ही चीज सोच के आना कि मुझे पैदल यात्रा करना है और पैदल चढ़कर ही भगवान केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचना है। क्योंकि यहाँ रास्ते में आपको कई सुविधाएं मिलेंगी, घोड़े खच्चर मिलेंगे जिस पर बैठ के आप जा सकते हैं, पालकी मिलेगी। तो वो क्या है, एक दूसरे के प्रति डिपेंड हो जाना है। अगर आपके पास पैसे बहुत हैं तो आप सीधा सीधा हेलीकॉप्टर में जाइए, और नहीं है तो आप पैदल यात्रा करिए। पैदल यात्रा ही सबसे बड़ा पुण्य है, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि कभी भी आप केदारनाथ आए तो पैदल यात्रा के प्रोग्राम बनाकर ही आए कि हमें पैदल यात्रा करके केदारनाथ की चढ़ाई करनी है। तो अब हम निकले हैं बद्रीनाथ की ओर, और लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हम बद्रीनाथ के दर्शन भी आपको बखूबी कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।